सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला सुनाया। केस सुनने वाले आईनी बेंच की 11 जजों में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस सुनने से मुआज़रत की। बेंच टूटने के बाद आईनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजों के साथ दोबारा समाअत शुरू की, जबकि हामिद खान एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि 13 जजों के फैसले पर नज़रसानी 10 जज नहीं कर सकते। हुकूमती मुतासरा अरकान के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि अगर कोई जज केस सुनने से मुआज़रत कर ले तो बकिया जजों का बेंच फुल कोर्ट ही तसव्वुर किया जाता है। अदालत ने आईनी बेंच की तश्कील पर हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें बहाल हो गईं। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI की 3 नशिस्तें वापस मिल गईं। पंजाब असम्बली से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, काफ लीग और IPP की 1-1 नशिस्त बहाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी की 6, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त वापस मिली। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी की 2 और MQM पाकिस्तान की 1 नशिस्त बहाल हो गई। मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून की मजमूई तौर पर 44 नशिस्तें बहाल हुई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल और वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान ने कहा कि मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा, कहाँ लिखा है कि हम केस की समाअत नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते समाअत। हामिद खान ने जस्टिस मंदुखेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? सुन तो लें, इज्जत से बात करें। जस्टिस मंदुखेल बोले, आप सुप्रीम कोर्ट रूल पढ़ें। हामिद खान ने कहा कि आप गुस्से की हालत में हैं, ये समाअत न करें। जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने जवाब दिया, माइंड योर लैंग्वेज। मैं किस हालत में हूँ मुझे मालूम है। मैं इस इदारे की खातिर अपनी वालिदा की फातिहा छोड़कर आया हूँ, आप मजाक पर तुले हैं। जो आज रिव्यू हुआ है, मैं तो उससे भी ये कहता था कि हम कानून के तालिब इल्म हैं और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने दिया 5-0 के साथ था। और आज भी आपने देखा कि रिव्यू जो अलाउ हुआ है वो 9 जज साहबान ने अलाउ किया है। मैं समझता हूँ कि मुकदमात का फैसला जो मटीरियल है कोर्ट के सामने उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक की गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल हुआ है। जजेस की अक्सरियत ने फैसला जारी किया। इसी फार्मूले पर सूबाई असम्बलियों की सीटें भी तय होंगी। तो आप लोगों को 1.5-2 साल पहले बता दिया था जब ये केस पुटअप हुआ था PTI की तरफ से कि इसमें PTI को भरपूर मायूसी होगी, और मेरी प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक निकली एज ऑलवेज, क्योंकि ये कानूनी तौर पे इस केस का कोई सर पैर नहीं था। कानूनी तौर पे वीक केस था और जिस तरह इसको PTI लेके चली तो अंडरस्टूड था अगर ये केस पे कोई जान होती भी तो भी केस हारना जिस तरह लेके गए, क्योंकि PTI पाकिस्तान जो है वो समझौतों के तौर पर सारा काम करी। पहले से बता चुका हूं कि मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वाडा की गुफ्तगू। बोले, इस केस का कोई सर पैर नहीं था। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान समझौतों के तौर पर काम कर रही है। वो चाहती है कि PTI तबाह बर्बाद हो जाए। वो चाहती है कि बानी PTI जेल में रहें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नंबर गेम में बड़ी तब्दीली आ गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खतरे में। अदालती फैसले के बाद ईवान में मौजूद 5 जमातों के 27 अरकान समेत अपोजिशन की मजमूई तादाद 53 तक पहुँच गई। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें से 58 अरकान का ताल्लुक PTI से है, मगर उनकी हैसियत आज़ाद करार दी जा चुकी है। यही हैसियत इन्हें फ्लोर क्रॉसिंग से बचाती है।
मौजूदा सूरत हाल में 35 आज़ाद अरकान हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए फैसला कुन हैसियत रखते हैं। अपोजिशन अगर आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल कर ले तो 88 का अदद मुकम्मल हो सकता है, जो हुकूमत के लिए बड़ा सियासी इम्तहान होगा। हिंदुस्तान को वाज़े पैगाम है, उसकी इजारादारी न पहले कबूल की और ना आइंदा कभी करेंगे। अल्लाह ने मार के हक़ में हमारी मदद की क्योंकि हम हक़ पर थे। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो उसका अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती और दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान अफसरान कौम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। मार के हक़ में रियासत के तमाम अकायों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात का मकसद सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान बाहमी मफाहमत को मजबूत करना और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फौज को बराहे मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। DG ISPR की बानी PTI से मुज़ाकरात या पस्से पर्दा राबतों की तरदीद। कहा हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाज़े रहे हैं, ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। DG ISPR का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं, बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है, बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूज़े घड़ते हैं। रॉ ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। हाल में इस ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटेड दावत था वो ये कि आप जंग जीते। पाकिस्तान का ये जो 5 दिन का जंग था जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तारीख़ी फ़तह हासिल हुआ है, उसका भी जिक्र किया है। और ये तारीख़ याद रखेगा कि ये 5 दिन की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिहाज से और एक मिलिट्री विक्ट्री, किस किस्म का मिलिट्री विक्ट्री। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो दावत दी उसकी वाहिद वजह यह है कि उन्होंने जंग जीती। मैं भी अमेरिका का सदर होता तो जंग जीतने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत देकर उनके साथ डिनर करना चाहता। भारत को अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा। हमारा जवाब इतना तगड़ा था कि भारत डर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीट द प्रेस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने सिर्फ सरहदी सतह पर ही नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ महाजों पर भारत को शिकस्त दी है। 5 दिन की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी साख बनाई। भारतीय मीडिया का झूठ और प्रोपेगेंडा हर सतह पर बेनकाब हुआ। हुकूमती पार्लिमानी वक्त में अपोजिशन शामिल नहीं थी। आगे बहुत सारे मौके आएंगे, उस पर PTI शामिल हो सकती है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया, जिसकी तस्दीक अलीमा खान ने खुद की। अवाम ने इनको नाकिस कारकर्दगी पर माइनस किया। अपोजिशन को दावत देती हूँ कि आपने हमारे पास ही आना है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मरीम नवाज ने कहा तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज 0 हो गया है। टैक्स में इजाफे के बजाय टैक्स नेट में इजाफा किया। मैंने जनूबी पंजाब से किए वादे पूरे किए। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। फसादी इसराइल के अज़ाइम की मजम्मत करती हूँ। 10 मई को पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दरिया स्वात में डूबकर 9 अफराद जाँ बहक हुए। देकर तमाम अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज के दस्तों ने रिलीफ मिशन में रेस्क्यू के हमरा हिस्सा लिया। माम दोहराई से 22 और गलैली के मकाम पर 6 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। पानी के तेज़ बहाव के बावजूद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। रेले में बह जाने वाले 10 अफराद एक ही ख़ानदान से हैं। मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोइज़ुल्लाह भी डूबने वालों में शामिल। सयाह के मुताबिक हम नाश्ता करके चाय पी रहे थे और बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने गए, अचानक पानी आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर निदा इकबाल कहती हैं कि दरिया स्वात में 1 हफ्ते कबल ही दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहर रहमान का सैलाबी रैली में सयाहों के अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार।
कराची में एक बार फिर बादलों की घन गरज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बाज़ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नॉर्थ कराची 6.8, औरंगी टाउन 6.1, सादी टाउन में 2.5, जिना टर्मिनल में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मशरकी हिस्से में बादल मौजूद हैं। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। NDMA ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ कराची में ट्रैफिक हादसात और वाक़यात और करंट लगने से 12 अफराद जाँ बहक हुए। हैदराबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी हुए। कराची में बारिश की चंद बूंदें गिरते ही के इलेक्ट्रिक का बोसीदा सिस्टम जवाब दे गया। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, बल्दिया टाउन, PECHS में बिजली गायब। नॉर्थ नाजाबाद, मंगूपेर, साइट एरिया और काथोड़ समेत दीगर कई इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। ट्रंप ने नामुमकिन तस्वुर होने वाली जंगबंदी कराकर दुनिया को हैरान कर दिया। सदर ट्रंप ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते। ट्रंप का मकसद अमेरिका को तवील जंगों में मुलविस होने से बचाना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ने ताकत का मुजाहरा भी किया और अमन का रास्ता भी निकाला। ट्रंप चाहते हैं अमेरिका दुनिया में अमन कायम करे, ना कि जंगों में उलझे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी। सरकारी TV से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद इसराइल की गज़ा पर वहशत और बर्बरियत उरूज पर। इसराइल ने गज़ा में मज़ीद 70 अफराद शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गज़ा के इलाके अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के लिए कायम एक खैमे को बमबारी का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी डॉक्टर और उनकी भतीजी भी शहीद हुए। रवा महीने इमदाद के हुसूल के दौरान मजमूई तौर पर 549 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप के हक़ में बड़ा फैसला। कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के पैदा बच्चों को शहरियत का हक़ नहीं मिलना चाहिए। ट्रंप ने अमरीका में पैदा बच्चों से शहरियत का हक़ ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी किया था। कहा था अमरीका में सैर व तफरीह के लिए आने वालों के पैदा बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर अमरीकी सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़फायर पर ट्रंप के किरदार को याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गज़ा में भी जंगबंदी कराएंगे। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान अहम और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। SPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ऑस्ट्रेलिया में अहम मुलाकातें हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने आला सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। जनरल साहिर शमशाद ने दिफाई और सलामती मुज़ाकरात के इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म का अरकान पार्लियामेंट काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कौम को मिलकर ही मुश्किलात से निकालेंगे। अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट तश्कील दिया गया। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की पाक भारत जंग में कामयाबी पर तमाम अरकान को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने वतन का दिफा भरपूर अंदाज में किया।
पाकिस्तान की फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। जारहियत मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। कौमी असम्बली में मौजूदा और गुज़िश्ता माली साल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से भी अपोजिशन अरकान को नारों का जवाब दिया गया। उमर अयूब को अपोजिशन अरकान के ऐवान में सेंसरशिप पर एहतजाज, कहा अरकान के ऐवान में ज़बान बंदी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल करने में कामयाब हुए। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। बजट सेशन में ड्यूटी देने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 तनख्वाहों के मसावी बजट एजाज़ी का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। फिक्स चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक सनती और बल्क सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 10% का इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। घरेलू गैस सारिफीन के फिक्स चार्जेस में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। 400 रुपये फिक्स चार्जेस देने वाले पर फिक्स चार्जेस 600 रुपये कर दिया गया। 1000 रुपये फिक्स चार्ज देने वाले अब 1500 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 2000 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करने वाले अब 3000 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,24,700 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। मार्केट 2332 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,24,379 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर आला सिंध का खुसूसी अफराद के लिए मुआवन आलात की फराहमी का ऐलान। कहा मुआवन आलात सिर्फ औजार नहीं, खुद मुख्तारी मवाक़े इज़्ज़त की अलामत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खुसूसी अफराद को मसावी तरक्की के मवाक़े फराहम किए जाएंगे। खुसूसी अफराद को सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क में मौसर अंदाज में शामिल किया जाएगा। खुसूसी अफराद पीछे ना रह जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने जामे तालीम, हुनरमंदी, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर दिया। हुकूमत सिंध का बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसेज लाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं आइंदा चंद माह में डबल डेकर बसेज कराची की सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर EV बसेज पर मुंतकिल करने जा रही हैं। पहली बार डबल डेकर बसेज हुकूमत सिंध मुतारिफ कराने जा रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। कहा तामीरी काम में मयार पर कोई समझौता ना किया जाए, तमाम मनसूबे मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। कराची से जद्दा जाने वाले गैर मुल्की तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सऊदी एयरलाइन का तैयारा कराची से जद्दा जा रहा था। तैयारे के टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही कप्तान को तकनीकी खराबी महसूस हुई। तैयारे में 200 से जायद मुसाफिर सवार थे। हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन शुरू। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेडरेशन हुकाम ने वेलकम किया।
खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए, गुलदस्ते पेश किए गए। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तानी टीम को फाइनल में मेजबान बहरीन से शिकस्त हुई थी। और चीनी रोप स्किपर फुर्ती और महारत की बेहतरीन मिसाल, शानदार कारनामा अंजाम देते हुए 4 साल कबल अपना ही बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। फेंग ने नेशनल रोप स्किपिंग लीग में 30 सेकंड्स में 219 बार रस्सी कूदने का मुजाहरा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।